प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व के 2 व्याख्यानों में हिंदी भाषा की शब्द की व्याख्या, उसके उद्भव के विषय में जाना। आज हम बात करेंगे हिंदी प्रदेश, उसकी उपभाषाएं एवं बोलियों पर। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं। हिंदी की पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है। खड़ी बोली या कोरवी, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी हरियाणवी, चौथी बुंदेली एवं 5वीं कन्नौजी। दूसरी पूर्वी हिंदी, हिंदी की उपभाषा है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 बोलियां आती है: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हिंदी की तीसरी उपभाषा राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती है: पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहा जाता है; दूसरी पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी भी कहा जाता है; तीसरी उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती कहा जाता है; और चौथी दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी भी कहा जाता है। हिंदी की चौथी उपभाषा में पहाड़ी, जिसकी 2 बोलियां हैं: पहली पश्चिमी पहाड़ी, दूसरी मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें मुख्य रूप से कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। हिंदी की 5वीं उपभाषा बिहारी, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बोलियां आती है: भोजपुरी, मगही एवं मैथिली। अब हम पहली बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की पहली बोली खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। प्रथम, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में; द्वितीय, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। खड़ी बोली का आधार बहुत व्यापक है। यह केवल मेरठ के आसपास की कोरवी पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत ये एक मिश्रित बोली है, जिसमें प्रमुख तत्व तो कोरवी के हैं, परंतु साथ ही पंजाबी, बांगरू और ब्रज के तत्व भी इसमें समाहित है। अतः यह मध्य देश के भाषा रूपों पर आधारित है। उत्पत्ति की दृष्टि से इसे सोरसेनी अपभ्रंश अथवा उसके संधिकालीन रूप सोरसेनी अवहट से संबंध कर सकते हैं। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। अब हम दूसरी बोली के बारे में बात करेंगे, ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ होता है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। ऋग्वेद में ब्रज शब्द का प्रयोग चारागाह अथवा पशु समूह के लिए हुआ है। पशुपालन ब्रज मंडल का प्रमुख व्यवसाय रहा है। प्रादेशिक आधार पर ही यहाँ की भाषा को ब्रज भाषा कहा गया है। 16वीं से 19वीं सदी तक और इसके उपरांत भी ब्रज भाषा में उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई है। लोक साहित्य की दृष्टि से ब्रज भाषा पर्याप्त समृद्ध भाषा है। सगुण भक्ति का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में रचित है। ब्रज भाषा का विकास सोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रज भाषा बहुत संपन्न है।
सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसी बोली के प्रमुख कवि हैं। अगली बोली हरियाणवी। हरियाणी शब्द की उत्पत्ति विवादास्पद है। हरियाणी का विकास उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली, अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप भी मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे तौर पर हरियाणा और दिल्ली का देहाती भाग है। इस बोली में केवल लोक साहित्य है। बूंदेली। बूंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं और यहाँ की बोली को बुंदेलखंडी। बूंदेली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बूंदेली में पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य उपलब्ध है। इसमें ईसूरी के भाग बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गाथा काव्य आलाहा, जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिला है, मूलतः बूंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। बुंदेलखंड के अधिकांश कवियों ने साहित्य रचना के लिए ब्रज को अपनाया। उनकी ब्रज भाषा पर बूंदेली का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। ऐसे कवियों में केशव पद्माकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अब हम पूर्वी हिंदी की बोलियों के विषय में बात करेंगे। पूर्वी हिंदी की पहली बोली है अवधी। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है और जिससे अवधी शब्द बना है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, फैज़ाबाद, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। अवधी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसी, उस्मान आदि है। पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली बघेली। रीवा तथा उसके आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली बघेलखंडी या बघेली कही जाती है। भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधी की ही एक उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधी भी कह सकते हैं। इसके क्षेत्र रीवा, शहडोल, सतना और उनके आसपास का क्षेत्र है। पूर्वी हिंदी की अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से इसका विकास हुआ। इसका क्षेत्र सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रामपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य मिलता है। अब हम हिंदी की तीसरी उपभाषा राजस्थानी की बोलियों पर बात करेंगे। राजस्थानी की पहली बोली है पश्चिमी राजस्थानी, जो कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और इसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। लोक साहित्य तथा साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मीरा के पद इसी भाषा में है। राजस्थानी की दूसरी बोली पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि की प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुर के आसपास की भाषा को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ भी है।
शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। राजस्थानी की तीसरी बोली है उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती। अलवर, भरतपुर आदि के आसपास का क्षेत्र मेवात कहलाता है और यहाँ की बोली मेवाती। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी भी है। इसमें भी केवल लोक साहित्य उपलब्ध है और इसका उद्भव भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी की चौथी बोली है दक्षिणी राजस्थानी यानी मालवी। राजस्थान के दक्षिणी प्रदेश को और मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र को मालवा भी कहा जाता है और तथा इसकी प्रतिनिधि बोली को मालवी कहते हैं। यह इंदौर, उज्जैन, देवास आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है और इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य भी उपलब्ध है। अब हम हिंदी की चौथी उपभाषा पहाड़ी की दो बोलियों के विषय में बात करेंगे, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी क्षेत्र में बोलने जाने के कारण इसको पश्चिमी पहाड़ी कहा जाता है और दूसरी है मध्यवर्ती पहाड़ी, जो कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है और इस कारण इस बोली को कुमायूनी या गढ़वाली भी कहा जाता है और इन बोलियों में पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य उपलब्ध है। अब हम हिंदी की पांचवी उपभाषा बिहारी की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन बोलियां आती है। पहली भोजपुरी। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण, सारण तथा इनके आसपास का कुछ क्षेत्र है। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है, शिष्ट साहित्य बहुत कम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने इस बोली का प्रयोग नहीं किया। बिहारी की दूसरी बोली है मगही। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित ये बोली पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर तथा इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है तथा कुछ ललित साहित्य भी मिलता है। बिहारी की तीसरी बोली है मैथिली। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित ये बोली हिंदी और बंगला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि में इसका प्रयोग होता है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। इसके प्रमुख कवि विद्यापति, गोविंद दास, रंजीत लाल, हरिमोहन झा आदि हैं। हिंदी की उपभाषा और इन 17 बोलियों की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। पहला, हिंदी शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश की बोली जाने वाली 17 बोलियों का भी द्योतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। इसीलिए इसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली, राजस्थानी आदि प्राय सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। दूसरा, भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी माना जाता रहा है। इस अर्थ में हिंदी की 8 बोलियां ब्रज, खड़ी बोली, बूंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। तथा तीसरे अर्थ में हिंदी शब्द का संकुचिततम अर्थ है खड़ी बोली, साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी पर देशों की सरकारी भाषा है।
पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का भी माध्यम है और जिसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। धन्यवाद।